everyone. How are you? सबसे पहले you just give me a high five. Wonderful. 1, 2, 3, start. 1, 5 times. नहीं 3 times. 2 and give me 10. Wonderful. Wow, that's interesting. All these things are very interesting. Okay. Now, activity 1. Find something that look 1 meter long. इतनी बड़ी long चीज क्या होती है? क्या होती है बताओ? चुन्नी होती है. अगर if you see the your table, your dining table, वो 1 meter से long होता है, right? Use your measuring rope and find which of these things are more or less than 1 meter. तो आपने अपने घर में डिफरेंट चीजों को मेजर करना है, अपने मीटर रोप से मेजर करना है और चेक करना है कि आपकी डिफरेंट चीजों की जो मेजरमेंट है वो 1 मीटर से कम है या 1 मीटर से ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ द टेबल. ठीक है, आपको क्या मेक आउट करना है, आपकी टेबल की क्या लेंथ है. जब आप लेंथ ऑफ द टेबल देखोगे तो आप बताओगे मोर देन 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा है, या लेस देन 1 मीटर. सो आप, अगर आपका टेबल 1 मीटर से ज्यादा है तो आप यहाँ पे टिक लगा दोगे, राइट लगा दोगे. अगर 1 मीटर से कम है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे. देन width of the table. जैसे long मतलब होता है लंबा, ठीक है, width होती है चौड़ा. ठीक है, यानी कि if you see the rectangle has 2 long side and 2 short side, right? जो rectangle होता है, for example I have this long and this is short. ठीक है, so this is the length मतलब लंबा और this is the width मतलब चौड़ा, कितना चौड़ा है. ठीक है, so उसकी लंबाई कितनी है, लंबा कितना है और चौड़ा कितना है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है. और फिर लेंथ ऑफ द डोर की लेंथ मोर देन 1 मीटर है या कम है, ये भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे, मम्मा की हेल्प से कर सकते हो. अपने आप डोर को आप नहीं मेजर कर पाओगे तो मम्मा विल हेल्प यू इन दिस. ठीक है. सेकंड, सम क्लास 3 children have marked the 1 meter height on the wall of their class. You can also mark 1 meter of your class wall. See, अभी तो क्लास में आप नहीं होते, तो आप अपने घर की वॉल पे किसी भी कॉर्नर पे मम्मा से पूछ के एक स्मॉल सा टिक लगा दोगे. कैसे? बिल्कुल ग्राउंड पे 1 नॉट रखेंगे, अदर साइड ऑफ द रो हम उसे देखेंगे वो कहाँ पे फिनिश होती है, वहां पे हम छोटा सा स्मॉल टिक लगा देंगे. और फिर हम अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं कि आप 1 मीटर से लॉन्ग हैं या शॉर्ट है. ठीक है, ओके ओके. नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स. ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, अपने फ्रेंड्स की हाइट को मेक आउट करना है. टू मेजर द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल. ठीक है, आप अपने छोटे स्केल को मेजर यूज कर सकते हो. नेम, आपने यहाँ पे नेम लिखते हैं. क्या लिखना है? टॉलर मतलब टॉल मतलब लंबा, शॉर्टर मतलब छोटा, इक्वल टू मतलब आपकी और उस आपके फ्रेंड की हाइट इक्वल है, बराबर है. टू 1 मीटर, 1 मीटर के इक्वल है. ठीक है, तो आप कैसे क्या करेंगे, अभी तो आपके फ्रेंड्स स्कूल फ्रेंड्स नहीं है, अगर आपके आसपास के फ्रेंड्स जो हैं वो आपके घर पे आते हैं तो यू कैन प्ले विद देम एंड यू कैन मेक अ लिस्ट. ठीक है, आप अपनी लेंथ, अपने फ्रेंड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये 1 मीटर के इक्वल है, टॉल है, शॉर्ट है,
लंबी है, छोटी है। और आप जब कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी चीज को नापते हैं ना, तो 1 मीटर फॉर एग्जाम्पल, तो आई हैव अ डायरी, ठीक है। तो अगर मैं डायरी में, प्रेरणा मैम ने 1 हैंड स्पेन नापा, लेकिन आगे तो हैंड स्पेन नहीं हो पा रहा, लेकिन इतनी सी जगह तो है ना। तो अगर आप मीटर रोप से मेजर कर रहे हैं, तो 1 मीटर आपने मेकआउट कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा है। तो ये जो थोड़ा सा बच्चा होता है ना, उसको आप सेंटीमीटर्स में नापेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मीटर रॉड से तो बहुत छोटा है ना, तब और मीटर रॉड के अंदर तो वो नहीं आ सकता, छोटा सा है। तो आप उससे स्केल में सेंटीमीटर से नापेंगे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो शंभू की हाइट अपने पास वाली फ्रेंड, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स और अपने फ्रेंड्स को लेके या अपने ब्रदर सिस्टर को लेके उनकी हाइट को मेजर कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। और देखो कि जब आपके पास आसपास आपके फ्रेंड्स आएंगे, तो ये देखो इन्होंने भी अपना कैसे किया, वन ऑफ देम इज सेइंग याहू आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, तो ही इज फीलिंग हैप्पी। वो कह रहे कि मैंने जो वॉल पे वन 1 मीटर रॉड से एक मार्क बनाया था, ठीक है, अगर मैं वहां पे अपनी वॉल के पास यूं खड़ा होता हूं, तो मैं तो मार्क से 1 सेंटीमीटर बड़ा हूं या 4 सेंटीमीटर बड़ा हूं। सो ही इज फीलिंग हैप्पी। तो लेट मी सी इफ आई एम ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर। तो वो कह रहा है चलो मैं भी चेक करता हूँ कि क्या मैं भी 1 मीटर से थोड़ा सा और टॉल हूँ, थोड़ा सा और बड़ा हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस एक्टिविटी। सेंटीमीटर्स और मीटर्स, अभी हमने क्या नापना है, सेंटीमीटर्स और मीटर। नाउ यू नो कि सेंटीमीटर्स आर स्मॉलर, मीटर्स इज लॉन्गर। So 10 millimeter make a centimeter और 100 centimeter make a meter, ठीक है। तो ये तो हम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। क्या एक्सरसाइज है कि विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स और विच विल बी इन मीटर्स। आपको ये सारी चीजों को मेकआउट करना है कि इसमें से कौन सा सेंटीमीटर्स में है और कौन सा मीटर्स में, ठीक है। दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज विथ ऑफ द कंप्यूटर। सी अभी हमारे पास कंप्यूटर के सामने हम बैठे, अगर हम देखें तो ये तो हमारी मीटर रॉड तो बहुत बड़ी है, तो हमारा कंप्यूटर तो इसका मतलब सेंटीमीटर्स में ही नाप सकते हैं हम। तो विथ ऑफ द सेंटीमीटर सॉरी विथ ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज वी विल so width of the computer screen will be in centimeters, ठीक है। width of the screen किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ पगड़ी worn by सिक्स, जो सिख होते हैं वो अपने सर पे टर्बन बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, तो उसकी लेंथ तो बहुत बड़ी होती है। सी ये अगर 1 मीटर है तो 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, मतलब मीटर से बहुत बड़ी होती है। सो लेंथ ऑफ द पगड़ी worn by Sikh would be in मीटर्स, ठीक है, वो मीटर्स में होती है। हाइट ऑफ अ 1 year-old child, 1 year-old चाइल्ड की लेंथ कितनी होती होगी, 1 मीटर? नो आई डोंट थिंक सो, 1 मीटर नहीं होती है, 1 मीटर से शॉर्ट होती है, ठीक है। तो वी वुड राइट, वो सेंटीमीटर्स में होती है, ठीक है, सेंटीमीटर्स। ओके, लेंथ ऑफ अ बनाना वो किस में होती है, बनाना किस में, लेकिन ये मीटर का 1 मीटर बनाना तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। किस किसने देखा है, रेज योर हैंड।
आप में से किस किस ने देखा? बताओ बताओ। बनाना तो इतना सा होता है, वो सेंटीमीटर्स में हम उसे नापते हैं, राइट? ओके, सो लेंथ ऑफ बनाना इज इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, माय गॉड, एलिफेंट की वेस्ट कैसे नापेंगे हम? आपने देखा हम कैसे नाप सकते हैं एलिफेंट की वेस्ट? बताइए जरा। एलिफेंट की इतनी बिग टमी जो होती है, उसे हम कैसे नापेंगे? जो हमारी थ्रेड है उसकी टमी के अराउंड घुमा देंगे। तो अगर हमने ये 1 मीटर को ऐसे राउंड राउंड किया, तो क्या एलिफेंट की टमी इतनी होती है? नो नो, बहुत बिग होती है ना, इतनी बिग होती है। तो वो हम किस में नापते हैं? दैट वुड बी इन मीटर्स। तो एलिफेंट की जो टमी है वो किस में आएगी? मीटर्स में। हाइट ऑफ शुगर केन, शुगर केन की हाइट भी मीटर्स में होती है। शुगर केन कभी खाया आपने? इतना बिग स्टिक जैसा, येलो कलर की स्टिक जैसा, मोटा सा, बड़ा सा होता है। एंड शुगर, आपको मालूम है शुगर केन से क्या बनता है? शुगर केन के जूस से, रस से शुगर बनती है। तो शुगर केन की हाइट क्या होती है? मीटर्स में आती है, सेंटीमीटर्स में नहीं होती है, ठीक है। शुगर केन के बाद अगर हम डेप्थ ऑफ वेल करें, डेप्थ ऑफ अ वेल, वेल की डेप्थ कितनी होती है? वेल होता है कुआं, कुआं तो बहुत गहरा होता है बेटा, ठीक है। कुआं की लेंथ 1 मीटर से भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ द वेल यू विल राइट हियर, डेप्थ ऑफ द वेल किस में आती है? मीटर्स में, ठीक है। हाइट ऑफ योर मदर, मम्मा की हाइट भी मीटर्स में होगी, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, सोच के देखिए कि आपकी क्लास से लेके मेन गेट, जब आप स्कूल के गेट पे जाते तो कितना दूर है ना, तो दैट वुड बी इन मीटर्स, ठीक है, वो भी मीटर्स में आता है। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, अगर आप पापा की आर्म की लेंथ देखोगे तो वो कितनी होती है? देखो अभी हमने किया था, और हमारा जब प्रेरणा मैम ने अपने रोप से किया, 1 मीटर की रोप से किया अपना हैंड, तो इतना और बच जाता है, यानी कि 1 मीटर से छोटा है, तो यानी कि सेंटीमीटर्स में आएगा, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म वुड बी इन सेंटीमीटर्स। नाउ लेट्स मूव, अब हम चलते हैं ट्रिप टू आगरा, ठीक है। आगरा चलेंगे अब हम। आगरा जाने के लिए मैप ऑफ आगरा, आगरा का मैप है ये, ठीक है। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस, फॉर किलोमीटर्स वी राइट km। अब हमें किलोमीटर्स को देखना है, ठीक है, कि डिस्टेंस किलोमीटर में नापा जाता है ज्यादा। देखिए मीटर्स और किलोमीटर्स में डिस्टेंस को नापा जाता है, ठीक है। डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर है, ठीक है। ताजमहल से आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर है, ठीक है। आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, आपने क्या फाइंड आउट करना है? which is farther from Agra Kent railway station, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी? प्लीज सी द मैप, ये है सी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ये रेड कलर की रेल बनी है ना, ये है हमारी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। सो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल फार्दर है, फार्दर मतलब दूर, या फतेहपुर सीकरी दूर है? आप बताइए। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल और फतेहपुर सीकरी में से फतेहपुर सीकरी दूर है, ठीक है।
So if we see from here, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, सी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ये है, और ताजमहल ये है, ठीक है। दिस इज आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर है, ओनली 5 किलोमीटर। और आगरा कैंट से इफ वी सी, आगरा कैंट से फतेहपुर सीकरी जाना होगा, सो वी हैव टू गो हियर, ठीक है, एंड देन वी हैव टू गो हियर, ओके। सो दूर कौन सा है, फतेहपुर सीकरी इज फादर, ठीक है। So we'll write Fatehpur Sikri here. Which of these is nearer to the railway line? Railway line से near कौन है? So this is railway line, ठीक है। बाबरपुर फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये रहा। So this is बाबरपुर फॉरेस्ट। If we see here, बाबरपुर फॉरेस्ट से ये रही रेलवे लाइन, ठीक है। और ताज फॉरेस्ट, सी ये रहा ताज फॉरेस्ट का पॉइंट, और ये है रेलवे लाइन। नियर क्या है, बदरपुर फॉरेस्ट इज नियरर, यहाँ पे हम लिखेंगे बदरपुर फॉरेस्ट, ठीक है। आगरा फोर्ट या ताजमहल, अब बताना है आगरा फोर्ट पास है या ताजमहल। तो नाउ विल सी, आगरा फोर्ट है ये, और ताज महल है ये। सो कौन नियर है, आगरा फोर्ट इज नियर, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना, यमुना रिवर के पास कौन है, ताजमहल या रेलवे स्टेशन। सी ये रहा ताजमहल, और यमुना रिवर से रेलवे लाइन ये, तो पास क्या है, पास है ताजमहल, यमुना रिवर के पास है, ठीक है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम, इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया। सो लेट्स मूव। तो विच इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी, तो यू विल राइट फतेहपुर सीकरी, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नियरर टू द रेलवे स्टेशन, बाबरपुर फॉरेस्ट या ताज फॉरेस्ट, बाबरपुर फॉरेस्ट। आगरा फोर्ट या ताजमहल, आगरा फोर्ट वाज नियरर, ठीक है। विच इज क्लोजर टू द यमुना रिवर, ताजमहल इज क्लोजर टू द यमुना रिवर, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइन टू मैच ईच पिक्चर विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सी लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की लेंथ कितनी होती है, 2 किलोमीटर, नो नहीं हो सकती। 5 मीटर, 5 मीटर बिल्कुल नहीं हो सकती। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर। देखो मीटर में तो नहीं हो सकती, बिकॉज मीटर इज दिस मच लॉन्ग। तो सेंटीमीटर में दो ऑप्शन है, 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होता है इतना, तो दैट मीन्स द वॉर्म की लेंथ ऑफ द अर्थ वॉर्म इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉर्म की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर से हम इसे मैच कर देंगे, ठीक है। ओके, हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की हाइट कितनी हो सकती है, 1 मीटर, 1 मीटर हो सकती है, यस, है ना। अभी हमने करके भी देखा, तो द हाइट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी 1 मीटर, ठीक है। प्रेरणा मैम आपको बता देती है, यू जस्ट मैच, टेक अ पेंसिल एंड मैच। लेंथ ऑफ द अर्थवॉर्म इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ चाइल्ड वुड बी 1 मीटर, 1 मीटर से मैच कर दीजिए इसे। विथ ऑफ अ नेल, फिंगर नेल की विथ कितनी होती है, ओनली 1 सेंटीमीटर और लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो आप इसे 1 सेंटीमीटर कर दीजिए।
लेंथ ऑफ अ साड़ी, साड़ी की लेंथ मीटर्स में होती है, तो 5 मीटर लेंथ साड़ी की होती है, 5 और 6 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, डिस्टेंस 2 मीटर्स, 2 किलोमीटर्स, ठीक है, तो 2 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, हम इसे मैच कर देंगे, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन इज the long tail competition, my god, okay, the animals in this picture had a competition, वो competition क्या था, the animal who had a longest tail won a prize, इन सब animals में से जिसकी भी longest tail होगी उसको prize मिलेगा। now who do you think won the prize, first prize, and who won the second? Just guess the length of the longest tail. Okay, so it's interesting. Okay, if we see the length of elephant tail, cow tail, pig की tail और monkey की tail, तो इनमें से किसकी लेंथ सबसे ज्यादा है? सी, अपने आप देखिए और प्रेरणा मैम को बताइए। This is again a guesswork. So if we see the length of, and see here, lizard is there and yeah, mouse is also there. So now if we see the length of the monkey's tail is, monkey की tail is longest, ठीक है, तो monkey को क्या मिलेगा? फर्स्ट प्राइज, ठीक है। उसके बाद किसको मिलना चाहिए? पिग की तो छोटी है। अब काउ और एलिफेंट में से किसको मिलना चाहिए? काउ की बिग लग रही है, एलिफेंट की छोटी लग रही है, ठीक है, तो काउ को मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट प्राइज would go to monkey and the second prize would go to the cow, ठीक है। Okay, so here is the end of our interesting chapter, long and short. It was an interesting chapter, कितना मजेदार चैप्टर था, हमने बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर में, हमने कैच भी किया। और नाउ हम क्या करते हैं, we should say bye bye. We have 2 videos for this chapter, ठीक है, the link is given in the description box. Or till then everybody bye bye and do your homework, that is हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड्स की या अपने घर में ब्रदर सिस्टर की हाइट को मेजर करके चेक करना है, who is taller, who is more than 1 meter, who is less than 1 meter, ठीक है। So this is the end of our chapter, long and short, and it was an interesting chapter. Okay, so everybody say bye bye. Bye.